16 जगह और कूड़े के पहाड़ बनाएंगे, यानी कि 16 × 5 80 किलोमीटर तक पूरा गंदगी हो जाएगी, बदबू हो जाएगी और 80 किलोमीटर के अंदर हमारी दिल्ली है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता। एमसीडी चुनाव में लगातार आपसी छींटाकशी देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी लोग अपने अपने कार्यालय खोलकर अब खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। परंतु राजनीति से परे कहें तो कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने काम के दम पर अपना नाम कमाया और पार्टी से टिकट प्राप्त की है। ऐसे ही हैं त्रिनगर विधानसभा के वार्ड 61 कोहाट से एन राजा का नाम आता है, जिन्होंने शनिवार आप पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। सभी नाराज उम्मीदवारों को जिन्हें टिकट नहीं मिली उन्हें इज्जत से अपने साथ लाकर हवन में अपने साथ बिठाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। पूर्व कानून मंत्री एवं विधायक जितेंद्र तोमर ने कार्यालय के उद्घाटन करते हुए एन राजा को अपना छोटा भाई माना, अपने बेटे के समान बताया। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने एन राजा को सबसे योग्य उम्मीदवारों की सूची में नाम अंकित किया। तो आइए एन राजा के कार्यालय का उद्घाटन में कौन कौन सी गतिविधियां हैं आपको दिखाते हैं। जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सब भाई मिलकर स्वागत और मजबूती के साथ स्वागत करें। एक सच्चाई बताऊं, जब भी मैं आम आदमी पार्टी जिंदाबाद कहता हूं तो मेरा रोम सांसद सुशील गुप्ता जी का, हमारे भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत, माला से भी स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल आज कोहाट वार्ड के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित राज्यसभा से सांसद बड़े भाई सुशील गुप्ता जी, यहाँ से पार्टी से उम्मीदवार छोटे भाई एन राजा जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मान के योग्य आम आदमी पार्टी के नेतागण, मेरे सामने यहाँ बैठे हुए बहुत ही सम्मानित कोहाट वार्ड के बहुत ही सम्मानित नागरिकगण, मेरे सभी मित्र हैं, बहुत प्यारे हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। 200 से ज्यादा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि जो 15 साल का कुशासन रहा है एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, वो आप सब लोगों ने देखा है, हमने भुगता है, आप लोगों ने भुगता है। अपार भ्रष्टाचार, पूरा दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। आप चले जाइए बलसुआ, अगर आप जाते हैं सोनीपत की ओर, आप करवा चौक से निकलते हैं तो वहां कूड़े का पहाड़ बना दिया है बहुत बड़ा। आप चले जाइए गाजीपुर, वहां कूड़े का पहाड़ बना दिया है। आप चले जाइए ओखला, वहां कूड़े का पहाड़ बना दिया। ये नहीं सोचा कि दिल्ली के लोगों का जीवन नरक हो जाएगा। आज आप देख लीजिए कि 5 किलोमीटर तक बदबू आती है वहां से, आप निकले हैं कहीं से तो लोग त्रस्त हैं, कहीं कैंसर हो रहा है, किसी को अस्थमा हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करके रख दिया। अभी एक और प्रस्ताव लेके आई भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेके आए हैं कि वो निगम में आएंगे तो दिल्ली के अंदर 16 जगह और लैंडफिल बनाएंगे, 16 जगह और कूड़े के पहाड़ बनाएंगे, यानी कि मेरी विधानसभा भी हो सकती है, साथ वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, कहीं भी कूड़े का पहाड़ बन सकता है। और आप लगा लीजिए कि 5 किलोमीटर तक बदबू रहती है उसकी, तो 16 × 5 80 किलोमीटर तक पूरा गंदगी हो जाएगी, बदबू हो जाएगी और 80 किलोमीटर के अंदर हमारी दिल्ली है। तो पूरी दिल्ली को नरक बनाने का प्लान बनाया हुआ है इन्होंने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने अपनी उंगली तैयार करके रखी हुई है। एक उंगली उन सारे पहाड़ों को हटाएगी और ये 3 पहाड़ जो हैं इनको हम हटाएंगे, उंगली आपकी चलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 गारंटी लिख के दी है आपको, और मैं कहना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी की साख है देश के अंदर। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लोग वादे करते हैं, वचन देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं। इस बार एमसीडी सौंपने जा रहे हैं दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को, मैं आपको बताना चाहता हूं और आप लोग भी जानते हैं। भाई जितेंद्र तोमर जी, एन राजा जी मेरे साथ में खड़े हुए, मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। दिल्ली के लोगों ने सत्ता सौंपी केजरीवाल जी को। 24,000 करोड़ रुपए से बजट बढ़ के हुआ 76,000 करोड़, और
सरकार का कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल का सर्टिफिकेट है कि पूरे देश के अंदर केवल एक सरकार प्रॉफिट पे, अरविंद केजरीवाल की सरकार, बाकी सारे घाटे की सरकार। जब पिछली बार निगम का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मंजूर किया कि हमारे सारे कॉर्पोरेटर चोर हैं, इसलिए हम सारे नए लेके आए। नतीजा क्या हुआ? रिश्वत का रेट डबल हो गया। जो नए को भी चाहिए फिर पुराने वालों का हिस्सा भी जाने लगा। पूरी दिल्ली के अंदर एक भी ऐसा मकान नहीं बना जिसको पैसे दिए बिना लेटर डालने की इजाजत नहीं, चाहे वो नक्शे से ही बन रहा है। रसो रिश्वत का बाजार गर्म रहा। ना दिल्ली की सफाई हो पाई, ना दिल्ली का कूड़ा उठ पाया, ना दिल्ली नगर निगम के स्कूल सुधरे, ना इनकी बाकी व्यवस्थाएं सुधरी। जब चुनाव लड़ा था तो कहते थे कि दिल्ली सरकार के पास क्या है, मोदी जी से पैसे लेके आएंगे। अब हर महीने तनख्वाह का रोना रोने लग जाते हैं कि साहब केजरीवाल जी पैसे नहीं दे रहे। जितने पैसे इनको मिलते थे उससे पहले से 3 गुना पैसे देने शुरू कर दिए। उसके बाद में इनका पेट नहीं भरा। अब मैं कह रहा हूं इस लड़ाई को बंद कराओ। 15 साल से लगातार आप भुगत रहे। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है इस पूरे देश में। कांग्रेस या तो जीतती नहीं, जीतती तो बिक जाती है। प्रकृति का नियम है कि बदलाव, परिवर्तन हमेशा सुखद होगा। मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, अगर ये राजा काम ना करे, कोई भ्रष्टाचार की तरफ इसका कदम बढ़े, पहले तो केजरीवाल जी चाबी खींच देंगे, वहीं से करना ही नहीं देंगे। और फिर मैं आपके पड़ोस में पंजाब में रहता हूँ, मुझे पकड़ लेना, जब मर्जी जिम्मेदारी मैं भी साथ साथ। और वैसे तो आपका विधायक इस चीज में कॉम्पिटेंट है, अपने आप कंट्रोल कर लेगा सारी चीजों में। ना केजरीवाल का नंबर आएगा ना मेरा नंबर आएगा। मैं आपसे विशेष का निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस जगह को और सुंदर बनाना है, और साफ बनाना है, और बढ़िया बनाना है, ताकि जो हमारे यहाँ आए वो ये महसूस कर सके कि हम एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ के पार्क अच्छे हो, यहाँ के सड़कें अच्छे हो, यहाँ के नालियाँ अच्छे हो, जो नगर निगम के काम है वो सारे काम आपका बहुत बहुत आभार। शब्द में मैं विश्वास नहीं रखता। मेरी हिंदी कमजोर है, मेरी हिंदी कमजोर है। अगर कहीं शब्दों का कोई हेर फेर हो जाए तो मुझे छोटा भाई या बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। परमादरणीय, परम श्रद्धेय, हम सबके नेता, महबूब नेता, दिल्ली के बेजुबानों की जुबान, आदरणीय सुशील गुप्ता जी, दिल्ली के नहीं कहूँगा पूरे देश में इनका नाम, जो लोकप्रिय विधायकों में अगर 10 विधायकों में नाम आता है तो मेरे राजनीतिक गुरु ने जो आशीर्वाद दिया, आज अगर मैं यहाँ पे कुछ हूँ, अगर आज मुझे कोई जानता है, राजनीति के अंदर अगर मुझे बोलना आता है, तो उनका नाम है भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी। राजा तो घर वालों ने नाम रखा, असली अगर कोई राजा बनाने वाला है तो मेरा भाई जितेंद्र सिंह तोमर है। ये मैं जिंदगी भर अगर इनकी सेवा करूं तो शायद कम होगा। मुझे हमेशा जब भी कोई परेशानी हुई, मैंने कहा भाई साहब ये दिक्कत आ रही है, तो इनका अगला शब्द होता था तो चिंता मत करना, बैठा हूं। बहुत सी कठिनाई आई मेरे जिंदगी में, मेरे राजनीतिक कैरियर में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ। तो हौसला भाई साहब से मैंने सीखा है, जो काम करने की जो शैलियत देखी है, जो काम करने का जो जज्बा देखा है, जो मैंने सीखा है, वो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब से सीखा है। मैं आप लोगों से बहुत क्योंकि ज्यादा ना बोलते मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे बड़े बड़े गुरु, मेरे दोनों गुरु यहाँ पे खड़े हैं, इन्हें भी जो है राजनीति का गुरु कहते हैं और भीष्म पितामह कहते हैं कई लोग, भाई साहब को भी, कि ये भीष्म पितामह है, जिसके साथ खड़े होते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जैसे भाई साहब ने कहा कि ये एक 2 व्हीलर है, दिल्ली सरकार हमारी है, हमारे विधायक है, पार्षद का टायर दूसरा मत लगा देना, एक ही ब्रांड रखना। 2 व्हीलर इतनी स्पीड से भागेगा कि कोहाट एनक्लेव को भाई साहब के आशीर्वाद से, इसको हार्ट एनक्लेव की पहचान बनाएंगे पूरी दिल्ली के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर पूरी जो है इसका परचम लहराएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर।
श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।